मुंबईकर अब खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। माचिस की डिब्बियों जैसे घरों से निकलकर अब किसी तरह से बड़ा और बेहतर घर खरीदने की होड़ सी लगी है। 36 साल के नरेश शर्मा रिसर्च एनालिस्ट हैं। भागती दौड़ती महंगी मुंबई में सालों से 1 बीएचके में जीवन काट रहे थे और सेविंग्स पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन कोविड के दौरान जान की अहमियत का एहसास हुआ, फिर जिंदगी बेहतर करने की ठानी और बड़ी बिल्डिंग में 2 बीएचके फ्लैट खरीदा। कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के संघर्ष में खुद और परिवार के लिए कभी बड़ा सोचा ही नहीं, पर अब आंख खुल गई है। इनिशियली जब शादी हुई तो एक 1 BHK में मूव हुए थे एंड स्लोली एंड स्टेडीली कोविड के टाइम पे ऐसा लगा कि जब हम घर से काम कर रहे थे तब लगा कि एक बड़ा घर होना चाहिए सो दैट थोड़ा स्पेशियस रहता है, काम करने के लिए इजी होता है। अम्यूनिटीज़ जो थी वो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में इतनी नहीं थी नहीं, तो सोचा कि एक बड़ा घर जिसमें और एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे अम्यूनिटीज़ ज़्यादा हो, एक स्विमिंग पूल हो, एक जिम हो। मेरे पर्सपेक्टिव से ही बोलता हूँ कि पहले ऐसा लगता था कि 10 रुपये अगर कमा रहे हैं तो 8 रुपये बचा लेते हैं, थोड़ा मर मर के रह लेंगे, लेकिन पैसा बचाते हैं, फ्यूचर में काम आएगा। कोविड के टाइम पे समझा कि फ्यूचर इतना अनसर्टन है, पता नहीं कल को क्या हो जाए, तो बेटर है कि आप आज ही उसे जी ले, वो पैसा आज इस्तेमाल कीजिए। और थोड़ा अगर लैविश रहना तो मुश्किल है मुंबई में, सबके लिए इजी नहीं है, लेकिन जो पैसे आपके पास है एटलीस्ट उसमें आप एक अच्छी चीज़ खरीद लीजिए। आप अपने खुद के लिए, आप अपने एरिया में या फिर आपके बजट के हिसाब से आप घर देखिए जहाँ पे आप एक्चुअली में इंजॉय कर पाए रहना। आप एक बक्से में नहीं रहना चाहते, लेकिन आप एक बेटर लाइफ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे वो गार्डन में खेले, मैं वो जिम में जाऊँ, मैं वो पूल यूज़ करूँ, मैं एक डिसेंट लोगों के बीच में भी रहूँ। तो उस हिसाब से आई थिंक कि ले लेना चाहिए। और इन्वेस्ट करना या घर लेना कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप सेविंग्स नहीं कर रहे हो, जो आप पैसा यूज़ कर रहे हो वो एक प्रॉपर्टी में जा रहा है जो इन्वेस्टेड रहेगा और अप्रिशिएट भी होगा ओवर द पीरियड। फैमिली बिजनेस संभालते हुए और पार्ट टाइम जॉब कर रही 29 साल की उर्वशी भी कुछ ऐसा ही सोचती हैं। कमाई में कोई बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ा घर खरीदकर लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की जोरदार जरूरत कोविड में ही इन्हें भी महसूस हुई। कोविड के टाइम लग रहा था थोड़ा कम स्पेस भी है, हम 4 जन हैं, थोड़ा कम स्पेस लग रहा था और सभी घर पे ही काम कर रहे थे। तो ऐसा मन हुआ कि एक बड़ा घर हो तो अच्छा है। तो हम पहले 1200 स्क्वायर फीट पे थे, अब हम 2500 स्क्वायर फीट घर पे शिफ्ट हुए हैं। और कोविड के टाइम अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, मैं काम कर रही हूँ डाइनिंग टेबल से और मेरी मम्मी की कुकर की सीटी बज रही है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि आप अपने कॉल्स पे हो और मीटिंग्स में हो, और ये सब ऐसा नहीं अच्छा लगता है। और ये भी होता था कि कभी कभी डैडी को एक स्पेस चाहिए, मुझे एक स्पेस चाहिए, तो वो थोड़ा बंद सा लग रहा था। और मैं बचपन से मेरी दीदी के साथ रूम शेयर कर रही थी, तो उसका भी, और वो भी वो दूसरे कंपनी में काम करिए, तो उसका टाइमिंग्स भी अलग था और वो सब थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे। और लोगों भी आते हैं ना कोई विजिट करने के लिए डैडी को, क्योंकि फैमिली ऑफिस का बिजनेस है। तो ऐसा लग रहा था कि अगर एक अच्छे बिल्डिंग में जाए तो वहाँ पे वो अमेनिटीज़ होती है। ये हालत तब है जब मुंबई में रियल एस्टेट सेक्टर आसमान छू रहा है। जगह की कमी के चलते पहले ही घर बहुत महंगे थे, अब मुंबई से सटे इलाकों में भी प्रॉपर्टी के रेट उड़ान पर हैं। पर बावजूद इसके मुंबई में न सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं, बल्कि सरकारी खजाने में भी ज्यादा पैसा गया है। महाराष्ट्र के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलर ऑफ स्टैंप के आंकड़ों के आधार पर नाइट फ्रैंक इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है, हर महीने मुंबई में औसतन 12,093 प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जुलाई में 12,160 प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ। जून 2024 में 11,673 प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस साल जुलाई तक मुंबई में 84,653 संपत्ति का पंजीकरण हुआ। इससे सरकार को 6,929 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। ये रेवेन्यू पिछले साल इसी अवधि में आए रेवेन्यू से 7% ज्यादा है। इनमें 500 से 1000 वर्ग फुट वाले अपार्टमेंट का हिस्सा 49% और 500 वर्ग फुट तक के 33% थे। जुलाई 2023 में 500 वर्ग फुट तक के रजिस्ट्रेशन का हिस्सा 38% था, यानी कि छोटे घरों की डिमांड नीचे गई है। मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतों में आग लगी है, बावजूद इसके खरीदारों में उत्साह बना हुआ है। साल 2024 के शुरुआती 7 महीनों में देखें तो जिस तरह से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में लगातार वृद्धि हो रही है, वो मुंबई के रियल एस्टेट बाजार को मजबूत स्थिति में दर्शाता है। स्थिर और अनुकूल ब्याज दरें भी अहम भूमिका निभा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।